अनिल जैन जी, डर तो सबको लगता है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको ना लगता हो। अभी इस हफ्ते 2-3 दिन पहले जो घटना घटी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, आज की दुनिया का सरदार कौन है? आज की दुनिया का एक ही सरदार है, बाइडेन नहीं है, शी जिनपिंग है साहब। वो जो चाहता है वो होता है। और अमेरिका को भी जो घुट्टी पिला के आया अमेरिका में जाके कैलिफोर्निया के अंदर, वो बाइडेन हमेशा याद रखेगा। और अब इजराइल का मसला सॉल्व करने के लिए वो पुतिन के साथ मिल जाते हैं और आनन फानन के अंदर एक ब्रिक्स समिट मिलाया जाता है और ये उसमें कहा जाता है कि हम अब इजराइल को इसमें कंडेम भी करेंगे और कोई हल निकालेंगे। जैसे ही पता लगता है कि ब्रिक्स का समिट है तो मोदी जी का जाना लाजमी है। मोदी जी की ओर से एक मैसेज चला कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं, क्योंकि इन्हें भाव तो मिलने वाला नहीं। शी जिनपिंग के सामने और पुतिन के सामने इनकी कोई रैंकिंग नहीं है वहां पर, इज अ नॉन एंटिटी। तो डर गए। बोलता है मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव जयशंकर के रूप में ब्रिक्स के समिट में भेज दूंगा, लेकिन ये खुद नहीं गए। ये शायद एक ऐसी बड़ी एक चाल थी। और उससे पहले जो शी जिनपिंग का जो स्टेटमेंट आया था कैलिफोर्निया में बाइडेन की मीटिंग के बाद, और उसमें कहा भी था इस धरती पर, इस पृथ्वी पर दो सुपर पावर के लिए बहुत जगह है। एक खुद का और एक बाइडेन की बात कर रहे थे। और ये मैसेज था इंडिया को, रशिया के पुतिन को भी, यू आर ए नॉन एंटिटी, आप बाहर हो जाओ। तो मोदी को बात बहुत खली होगी कि वो G20 के मुखिया बन रहे थे। तो वहां पे उन्हें एक हार प्राप्त हुई है कि ब्रिक्स समिट के अंदर अब मेरी कोई पूछ नहीं है तो मैं क्या करूं। इट इज अ बिग डिप्लोमेटिकली डिफीट कि शी जिनपिंग हैज टेकन अपर हैंड एंड ही इज वेरी एक्टिव इन डिप्लोमेसी राइट नाउ। तो यहां से भी एक संदेश जा रहा है कि योर टाइम इज ओवर, गो नाउ। अनिल जी। दिनेश जी देखिए, मोदी जी को जो ताकत मिलती है वो जनता से मिलती है, और पिछले 10 साल में जो जनता ने उनको समर्थन दिया उससे वो बढ़े। और अब पूरी दुनिया में ये बात पहुंच चुकी है कि भारत में जो जनता का जो समर्थन है वो मोदी जी के साथ वैसा नहीं रहा जैसा पहले कभी हुआ करता था। एक्सपोज हो चुके हैं मोदी जी। तो ये बातें छुपती तो है नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, और बाहर पहुंच रही हैं। और फिर दिनेश जी देखिए, चाइना और इंडिया का क्या मुकाबला है। आप वैसे कहते रहिए कि लाल आंखें दिखानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे। अब इन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार ट्वीट करते हैं, भाई इतने 1000 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया जमीन का, आप कुछ कीजिए। तो अब वो लाल आंख नहीं दिखाते। और उनके ही जिस विदेश मंत्री जी का आपने जिक्र किया, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, भाई अब चीन जो अंदर जब घुसाया तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा, जी वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे टक्कर ले सकते हैं। तो और ये वास्तविकता भी है दिनेश जी, आप कितने ही ढोल पीटिए कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए और ये बन गए। और पिछले दिनों तो ये भी एक बार चल गया, ट्वीट भी आने लग गए कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं अब, जो कि बाद में पता लगा कि एक बोगस और फेक न्यूज साबित हुई, जो बाद में इमीडिएटली जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट करके आंकड़े सामने रखे। तो अगर 4 ट्रिलियन भी हो गई तो 4 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन, चाइना तो 20 ट्रिलियन पे है, 5 गुना ज्यादा है, और उसकी आबादी अब हमारे से कम है। चाइना की आबादी ज्यादा नहीं है हमारे से, उसके बावजूद भी। तो आप उसका क्या कर सकते हैं? लेकिन आप क्यों, इनको तो हर जगह जिसको कहते हैं कि महत्व चाहिए। आप भारत आप जिक्र कर रहे हैं कि जीत जाता वर्ल्ड कप, तो इसको पूरी तरह से, जिस तरह से वो राजनीतिक उसको टूल के रूप में इस्तेमाल करते। लेकिन कमाल इस बात का है कि हारने के बावजूद भी उन्होंने जो कैमरे थे वो ड्रेसिंग रूम में लगा दिए दिनेश जी। अब इससे पहले इस तरह के, ये अलग बात है कि कोई जाए तो पीछे पीछे एक कैमरा चला जाए, वो तो समझ में आता है, लेकिन उस ड्रेसिंग रूम में हर एंगल पे पहले से कैमरे लगवा दिए गए थे, ताकि प्रधानमंत्री जी आएंगे और तो हर एंगल से उनकी फोटो ली जाएगी। एक्चुअली सर, ड्रेसिंग रूम वो जगह है जहाँ कैमरे जा नहीं सकते, वो प्रोहिबिटेड है सर। एक्चुअली इट्स अ बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल प्लेस बिल्कुल ऑफ प्लेयर सर, वहां पे कोई कैमरा नहीं जा सकता एक्चुअली। सर, बिल्कुल प्राइवेट प्लेस है वो तो। जस्ट लाइक मेरे घर का बेडरूम है, उसमें आप मेरे घर में मेहमान के रूप में अगर आ रहे हैं तो आप ड्राइंग रूम में बैठेंगे ना जी, मेरे बेडरूम में नहीं आ सकते आप। तो ये तो उसी तरह की चीज है। और उसको भी लेकिन आप इवेंट बना देते हैं। G20 को आपने पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश की और बनाया, बल्कि तो हर इवेंट को, जो नॉन पॉलिटिकल इवेंट है जिसमें आपका कुछ लेना देना है नहीं, उसको आप अपनी पर्सनल सक्सेस बताते हैं
कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी का 56 इंच का सीना। और ये तो आप ठीक बता रहे हैं कि अगर जीत जाता तो उसका पूरी तरह से जैसे है कि उपयोग होता राजनीतिक, जैसे पुलवामा का सतपाल मलिक जी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि पुलवामा का अपना राजनीतिक उसमें लाभ लेने का किस तरह से उसका फायदा उठाया गया। तो इसका भी होता, लेकिन वो नहीं जीत पाए। लेकिन उससे पहले जिस तरह के टीवी पे जो गोदी मीडिया और इस तरह के मीडिया आप बोलते हैं, तो वो क्या प्रोग्राम देखे, क्या मोदी जी जिताएंगे भारत को वर्ल्ड कप, इस तरह के प्रोग्राम चलने शुरू हो गए थे कि मोदी जी जिताएंगे, मोदी जी जिताएंगे। अरे खिलाड़ियों ने लड़ना है। और आप वाली बात अभी अधीर जी कह रहे थे कि अब तो खिलाड़ियों के सर पे आप ठीकरा फोड़ रहे हो, लेकिन जीत जाते तो जीत जो है वो मोदी जी की होती कि मोदी जी ने ना आज यार, जीत। रोहित शर्मा ट्रॉफी नहीं ले सकता था, ट्रॉफी मोदी लेने चले जाते थे वहां पर और देता कोई और था। ये भी हो सकता था। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमारा तो एक बहुत जिसको कहते हैं दर्शन रहा है, भारतीय दर्शन बहुत ऊंचे आला दर्जे का दर्शन रहा है। और जिसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो काफी जिसको कहते हैं ना कि स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहते हैं, कि वो खुशी में बहुत ज्यादा ये नहीं कि नाचना शुरू कर दें और गमी में बिल्कुल बहुत ज्यादा वो हो जाए। तो वो ना, जैसे हाँ, एक चार लाइनें जो शिव मंगल सुमन जी की थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर उनको दोहराया करते थे, हालांकि वो खुद भी कवि थे। लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन की जो चार लाइनें हैं कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो उस तरह की एक भावना वो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद और जो जनरल इलेक्शन में जैसे अब दीवार पे लिख दिया गया है कि जो आम चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं उसमें क्या होने जा रहा है, तो उसके बाद मोदी जी का जो प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, वो एक स्थित प्रज्ञ वाला होगा या वो किस तरह से होगा, ये सोच करके बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि बहुत ऐसे नेता होते हैं हारने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और हमने अभी ताजा उदाहरण देखा ट्रंप का अमेरिका में। तो ये एक देखने की चीज होती है कि अगले 5 राज्यों के चुनाव में और फिर आम चुनाव जो होंगे उसके बाद जो परिणाम जैसा नजर आ रहा है वो आते हैं, तो फिर मोदी जी का किस तरह का उसमें रिएक्शन होता है। जी दिनेश जी।